नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी है ससुराल में दामाद का ऐसा रूप देखकर सासू माँ दंग रह गईं। उसका रूप रंग तो मनभावन था ही, उसका दिल भी सोने सा खरा था। शायद इसीलिए माँ ने बड़े ही प्यार से उसका नाम मनभावनी रखा था। माँ की मनभावनी सबके लिए मनु थी। 5 बहनों में सबसे छोटी थी। पिता मामूली सी फैक्ट्री में सुपरवाइजर थे। जैसे तैसे बस गुजारा हो जाता था। बाकी की 4 बहनों के ब्याह में पिता पर इतना कर्ज हो चुका था कि मनु की शादी करने के लिए फूटी कौड़ी भी न थी। जवान बेटी घर पर बिन ब्याहे बैठी थी। एक पिता पर यह बोझ बहुत था। ऊपर से बढ़ती उम्र के चलते वो अपनी आखिरी जिम्मेदारी भी निभाना चाहते थे। इसलिए अपने ही बिरादरी के एक विदुर के संग मनु का रिश्ता तय कर दिया। बेटी 20 की और दामाद 55 का। माँ कतई रिश्ते को राजी न थी, पर पति की जिद और अपनी माली हालत के चलते वो चुप रह गई। मनु ब्याह कर ससुराल आ गई। पति उम्र और रसूख दोनों में ही मनु से बहुत बड़े थे। पहली पत्नी के 2 बेटी और 1 बेटा था। मनु पत्नी से पहले उनकी माँ बन गई। उसने माँ का फर्ज निभाने में कोई कसर न रखी। हालांकि बच्चे उसे वो मान नहीं देते थे जो एक माँ को मिलना चाहिए, लेकिन उसने बड़ी ईमानदारी से हर रिश्ता निभाया था। पति कमल किशोर व्यापार के सिलसिले में अक्सर बाहर ही रहते। गृहस्थी की सारी जिम्मेदारी मनु के ऊपर ही थी। धीरे धीरे काफ़ी समय गुजर गया। तीनों बच्चे सयाने हो गए। आज बड़ी बेटी दीपा को देखने लड़के वाले घर आए। मनु का मन थोड़ा घबरा सा रहा था। मन में बार बार शंका हो रही थी कि क्या दीपा उन्हें पसंद आएगी, क्योंकि उसका रंग थोड़ा पक्का था और लंबी भी कम थी। पर मनु की खुशी का ठिकाना न रहा जब लड़के को पहली ही नज़र में लड़की पसंद आ गई और कमल किशोर जी ने बड़े ही धूमधाम से बेटी का ब्याह किया। भरपूर दान दहेज दिया और शायद दहेज ने ही दीपा के रूप रंग से ससुराल वालों का ध्यान भटका दिया था। सोने की चमक में बहू का सांवला रंग भी दमक उठा था। दीपा का पति विजय एक बैंक में मैनेजर था। घर परिवार धन धान्य से भरपूर था। आज मनु सुबह से तरह तरह के पकवान बनाने में लगी हुई थी। बड़ी बेटी और दामाद घर जो आने वाले थे, घर को दुल्हन की तरह सजाया था। कहीं कोई कोर कसर बाकी न रखी थी। दोपहर लगभग 12 के आसपास एक बड़ी सी गाड़ी दरवाजे पर आकर रुकी। उसमें से दिया अपने पति के साथ उतरी। बड़ी सुंदर दिख रही थी। मनु ने दौड़कर गले लगा लिया और दोनों का स्वागत सत्कार किया। दोनों कुछ दिन तक यहीं रुकने वाले थे। कमल किशोर को ज़रूरी काम से बाहर जाना पड़ा तो मनु को सख्त हिदायत देना न भूले कि जमाई के सत्कार में कोई कसर न रहे। वो भी जमाई की आओ भगत में पूरे मनोयोग से लगी थी। हर चीज़ का ख्याल रखा। तरह तरह के पकवान बनाए, अपने हाथों से खिलाया। सास बन इतराने का जी कर रहा था। वो सारे काम निपटा कर सोने के लिए अपने कमरे में आ गई। सारे दिन की थकान के कारण कब नींद के आगोश में समा गई पता ही नहीं चला। मनु ने अपने चेहरे पर किसी का स्पर्श महसूस किया। उसने हड़बड़ा कर आंखें खोली। विजय सामने बैठा मुस्कुरा रहा था। मनु छिटक कर दूर खड़ी हो गई। जमाई जी, आप यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? उसने पूछा। आपका सुंदर चेहरा देख रहा था सासू माँ, विजय बेहयाई से बोला। ये कैसी बातें कर रहे हैं दामाद जी? मैं आपकी सासू हूँ और सास माँ समान होती है। माँ तो नहीं होती है। और फिर आपकी उम्र है सास बनने की? अजी, आप तो मेरी महबूबा बनने लायक हैं। मनु का खून खौल गया, लेकिन उसने अपने आप को संभाला और बोली, अच्छा होगा कि आप अपने कमरे में चले जाएं। चले जाएंगे सासू माँ। मनु, आपको जब पहली बार देखा उसी क्षण आपका दीवाना हो गया। सिर्फ आपके लिए मैंने उस बदसूरत दीपा से शादी की। मैं तो आपसे प्यार करता हूँ। चुप करो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैं माँ समान हूँ तुम्हारी। आप संकोच मत करिए। ससुर जी की उम्र नहीं है जो आपके अरमानों को पूरा कर सके। किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा और हम दोनों अपनी इच्छा भी पूरी कर लेंगे। विजय बिना संकोच के अनवरत बोलते जा रहा था। बाहर निकल जाओ मेरे कमरे से, नहीं तो अच्छा नहीं होगा, मनु ने चेतावनी भरे लहजे में कहा। पर विजय ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की और मनु ने एक जोरदार तमाचा जड़ दिया जिसकी गूंज बहुत दूर तक जाने वाली थी। विजय बड़े ही ताव में कमरे से बाहर निकला। मनु ने दरवाज़ा बंद किया। उसका जी कर रहा था कि इस आदमी की घटिया हरकत अभी घर वालों के सामने बता दे, पर दीपा का ख्याल करके चुप हो गई।
दूसरे दिन सुबह घर में बड़ी अफरा तफरी का माहौल था। दीपा एक कोने में खड़ी रो रही थी और सब घर वाले बैठक के कमरे में इकट्ठा थे। मनु कुछ समझ पाती उससे पहले ही कमल किशोर ने कहा, तुम इस घर में क्या सजाने के लिए लाई गई हो जो मेहमानों की देखभाल भी नहीं कर सकती ठीक से? ऐसा क्या कर दिया तुमने जो जमाई जी बिना कुछ कहे सुने दीपा को यहीं छोड़कर वापस लौट गए? मुझे अचानक फ़ोन करके अपने घर मिलने बुलाया है समधी जी ने। समझ नहीं आता आखिर अचानक हुआ क्या। मैं अभी उनके घर के लिए निकलता हूँ, दोपहर तक पहुँच जाऊँगा। कमल किशोर के जाने के बाद मनु अपने काम में लग गई, पर मन में चिंता हो रही थी। पता नहीं विजय अब क्या तमाशा करेगा। कल रात उसकी हरकत देखकर ये तो समझ आ गया था कि वह बहुत ही नीच किस्म का था। शाम के 4 बज गए। उसकी नज़र दरवाजे पर लगी हुई थी कि कब कमल किशोर आकर उसे सब हाल खबर बताए। गाड़ी की आवाज़ सुनकर सोची, लगता है वो आ गए। मनु दौड़कर बाहर आई। कमल किशोर बहुत ही गुस्से से घर में दाखिल हुआ और तेज कदमों से अपने कमरे की ओर बढ़ गया। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उससे कुछ पूछे। मनु, एक तेज आवाज में अपना नाम सुनकर वो कांप सी गई। भागती हुई कमरे में पहुंची जहां कमल किशोर गुस्से से दांत पीस रहा था। आपने मुझे बुलाया? मनु ने धीमी आवाज में पूछा। निर्लज्ज, आ गई बेशरम, तुझे मेरी बेटी का पति ही मिला था फांसने के लिए। तूने मेरे दामाद पर डोरे डालने की कोशिश की। आज मैं तुझे जान से मार दूंगा। तुझ जैसी कुल्टा का मरना ही भला है। वो मेरा दामाद है, मनु ने धीमी किंतु निडर आवाज में कहा। फर्क बस इतना है कि मैं ये बात न भूली पर वो भूल गया। इसके पहले मैं कुछ कहूँ मक्कार ने जाल फैला दिया। कमल किशोर, अब भी तुझ में इतनी हिम्मत है कि तू मुझसे जुबान दराजी करे? सच्चाई को हिम्मत की ज़रूरत नहीं होती। और रही बात शर्म की, तो शर्म तो आपको आनी चाहिए कि आप दूसरे के कहने भर से मुझे चरित्रहीन मान बैठे। अरे निर्लज्ज तो वो विजय है जिसने मेरे साथ गलत करने की कोशिश की। बंद करो अपनी बकवास। अब तुम्हारी पोल खुल गई तो मेरे दामाद पर इल्ज़ाम लगा रही हो। आपकी बेटी, आपका दामाद, और मैं कौन हूँ? मैंने जो पिछले 10 वर्षों में दिन रात इन बच्चों की माँ बनने की कोशिश की, उसका क्या? माँ बनने की कोशिश करना और माँ होना दोनों में बहुत फ़र्क होता है। आप सौतेली हैं, ये आज आपने साबित कर दिया। दीपा ने कमरे में प्रवेश करते हुए कहा। मनु की आंखों से आंसू बह निकले। जिन बच्चों को अपना मानकर अपने जीवन के 10 वर्ष गुजार दिए, आज वही सौतेला कह रहे हैं। आपको जरा भी लाज न आई जो दीपा दीदी का घर बर्बाद करने चली थी? रूपा के तल्ख लहजे ने मनु के दिल में घाव कर दिए थे। मुन्ना, तू भी कह ले, तू चुप क्यों खड़ा है? मनु ने अपने बेटे, या कहिए कि सौतेले बेटे से कहा। मैं क्या कहूँ? ये बात तो पिताजी को आपसे शादी करने से पहले सोचनी थी। 55 की उम्र में जब 20 की उम्र की बीबी लाएंगे तो फिर ये सब तो होगा ही। आखिर हर इंसान की अपनी इच्छा होती है। मनु टूटकर बिखर सी गई। कैसे पूरे परिवार ने उसको दोषी मान लिया, जिस परिवार को उसने अपना माना था। तुम्हें इसी समय मेरे साथ चलकर दामाद जी से माफ़ी मांगनी होगी, तभी वो दीपा को ससुराल ले जाएंगे। मैं एक नहीं 1000 बार माफ़ी मांगती अगर मैं गलत होती तो। उस विजय ने मेरे चरित्र पर उंगली उठाई है, माफ़ी तो उसे मांगनी चाहिए। उसने रिश्तों की मर्यादा भंग की है। रिश्तों की बातें तुम कर रही हो, जिसने बेटे सामान दामाद से रिश्ता बनाने की कोशिश की। कमल किशोर ने चिढ़कर कहा। दामाद की कही हर बात सच है क्योंकि वो मर्द है। मैं औरत हूँ इसलिए मैं ही गलत हूँ। मैंने अपने से दुगने उम्र के आदमी से शादी की क्योंकि मैं औरत हूँ। आपके बच्चों को बिना किसी शिकायत के अपना माना, जी जान से हर रिश्ता निभाया क्योंकि मैं औरत हूँ। पर आज मेरा पति मुझ पर अंगुली उठा रहा है। मनु का आक्रोश आज फूट पड़ा था। एक बार भी आप लोगों ने मुझसे नहीं पूछा कि विजय ने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया। अगर विजय ने तुमसे कुछ कहा भी है तो ज़रूर तुमने ही ऐसा ही कुछ किया होगा। तुम्हारे बनने संवरने में कौन सी कसर रह जाती है? कमल किशोर ने बेरुखी से कहा। किसी औरत के साथ कोई गलत व्यवहार हो तो उसके लिए वो औरत ही जिम्मेदार होती है। वाह, क्या मानसिक दिवालियापन है। कमल किशोर ने कहा। बहस करके समय बर्बाद करने से अच्छा है कि विजय से माफ़ी मांग लो। मनु ने कहा। मैं माफ़ी नहीं मानूंगी। कमल किशोर जी, अगर माफ़ी नहीं मांग सकती तो इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। कुछ देर मनु ने सोचकर कहा। ठीक है, आप विजय जी को फ़ोन मिलाइए, मैं उनसे माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मेरी एक शर्त है, फ़ोन मेरा होगा और जब मैं बात करूँगी तो कोई भी बीच में बोलेगा नहीं।
कमल किशोर जी ने कहा ठीक है। मनु ने अपने फ़ोन से विजय को फ़ोन किया और फ़ोन स्पीकर पर डाल दिया और कहा, सॉरी विजय जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपका ऑफ़र ठुकराकर बहुत बड़ी गलती कर दी। कमल किशोर जी मुझे इस घर से निकाल रहे हैं, आप ही मुझे बचा सकते हैं। मैं इस घर से निकल कर कहाँ जाऊँगी, प्लीज़ मुझे बचा लीजिए। अब आ गई सही रास्ते पर। मैंने आपको इतना अच्छा ऑफ़र दिया कि उस काली कलूटी लड़की के पीछे हमारा रिश्ता हमेशा के लिए चलता रहेगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा, पर तुमने मुझे थप्पड़ मारकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब देखो मैं कैसे तुम्हारे पति के हाथों ही तुम्हें बेइज्जत करवा कर इस घर से बाहर निकलवाता हूँ। कमल किशोर जी, दीपा और उनके बच्चे इन सारी बातों को सुनकर दंग रह गए। अब उनके सामने विजय का असली चेहरा आ चुका था और उनकी आंखें शर्म से झुकी हुई थीं। मनु ने कहा, तुम जैसे राक्षस से मुझे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। और यही कहकर फ़ोन काट दिया और कमल किशोर जी से कहा, आप क्या मुझे घर से निकालेंगे? मैं खुद एक पल भी ऐसे घर में रहना नहीं चाहती जहाँ रिश्तों की कदर न हो। इतना कहकर वो सौतेली माँ घर छोड़कर कहीं दूर चल दी जहाँ खोखले रिश्ते उसके पैरों की बेड़ी न बन सके और वो आज़ाद परिंदे की भांति जीवन जी सके। सब लोग सर झुकाए उसे जाते हुए देखते रह गए, क्योंकि उसे रोकने का साहस किसी में नहीं था। आपको मनु का फैसला कैसा लगा, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।